उत्तर प्रदेश का एक शांत और हरियाली भरा गांव नरौलीपुर छोटा सा गांव था। गांव में सबसे ज्यादा मशहूर थी दादी कौशल्या। सब उन्हें कौशल्या दादी कहते थे। दादी की उम्र कोई 80 के पार होगी, पर उनका जोश बच्चों से भी ज्यादा था। वो हर साल गर्मियों में आंवले का मुरब्बा बनाती थीं। ऐसा स्वाद जो पूरे जिले में मशहूर था। चलो रे बच्चों, देखो मुरब्बा तैयार है। मीठा भी है, खट्टा भी। दादी, इसमें आप क्या डालती हो? ये इतना स्वादिष्ट कैसे होता है? बच्चा, इसमें बस प्यार डालती हूँ और थोड़ा सा मेरा राज। गांव के लोग दादी की पूजा करते थे। हर कोई कहता दादी के मुरब्बे में जादू है। लेकिन गांव के बुजुर्गों में कुछ ऐसे भी थे जो दबी जबान में कुछ और कहते थे। दादी कौशल्या पहले भी एक बार मरी थी, 30 साल पहले। क्या? फिर अब ये दादी कौन? पगला गया है तू। छोड़ इन बातों को, लेकिन याद रखना, अमावस की रात मुरब्बा मत खाना, कभी नहीं। अमावस्या की रात आ जाती है और दादी ने सब बच्चों को बुलाया। मुरब्बा तैयार है। राहुल, चिंटू, पिंकी सब आए, लेकिन उस रात मुरब्बे का स्वाद कुछ अजीब था। दादी, इसमें अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई जलता हुआ मसाला हो। जो खाएगा वो मेरी तरह अमर हो जाएगा, जो ना खाएगा वो खुद मुरब्बा बन जाएगा। बच्चे डरते हैं, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दादी धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल। ये मुरब्बा तुम जैसे बच्चों से ही बना है, जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और जो मुझ पर हंसते हैं। बिजली कड़कती है, चारों तरफ खून की बूंदें गिरने लगती हैं। सब बच्चे वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई देता है। ये क्या है? वो संदूक खोलते हैं। उसमें एक अखबार की कतरन होती है। राहुल उसे खोलकर पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा था, 1985 में एक महिला कौशल्या देवी अपने घर में आग लगने से जलकर मर गई। उनका मुरब्बा व्यवसाय भी जलकर राख हो गया। अरे ये देखो, इसमें कुछ और भी है। ये कुछ लपेट कर रखा गया है, और देखो साथ में एक पत्र भी है। किसका हो सकता है ये? राहुल उसे खोलता है तो उसमें आंवले का मुरब्बा था और उसमें तैरता है एक लाल बाल। और पत्र में लिखा था, मैं मिठास छोड़ चुकी हूँ, पर तुम्हारे जैसे बहादुर बच्चों से अच्छा स्वाद कुछ नहीं। सब बच्चे मंदिर की तरफ भागते हैं। मंदिर में उन्हें पंडित पुजारी मिलता है। पंडित जी, हमें उस भूतिया दादी से बचाओ। राहुल और चिंटू सारी घटना उन्हें बताते हैं। मुरब्बे का जो भगोना है वही उसकी आत्मा का स्रोत है, उसे नष्ट करो। राहुल, चिंटू और पिंकी दोबारा उसके घर जाते हैं। तब वो दादी घर पर नहीं होती। वो सब उसके मुरब्बे के भगोने को उठाकर गांव के तालाब में फेंक देते हैं। दादी की आत्मा चीखती है, नहीं, मेरे मुरब्बे को मत बहाओ, वो मेरी अमरता है, मेरी मिठास है वो। आत्मा आग की लपटों में जलती है और गायब हो जाती है। 6 महीने बाद गांव में फिर कोई मुरब्बा नहीं बनता। दादी की हवेली बंद कर दी जाती है। लेकिन एक दिन राहुल के दरवाजे पर एक कांच की शीशी आती है। उसमें हरा भरा मुरब्बा होता है और एक पर्ची। राहुल उस पर ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ों से पत्ते झर रहे थे और वातावरण में हल्की ठिठुरन फैल गई थी। राहुल स्कूल से लौटा तो उसकी माँ ने कहा, राहुल, दरवाजे पर कोई शीशी रख गया है, पता नहीं किसकी है। राहुल ने शीशी देखी। वही हरे भूरे मुरब्बे से भरी, और उस पर एक छोटा सा कागज।
मेरी भूख अब भी बाकी है। अगली अमावस से पहले 3 मुरब्बे बनने हैं। राहुल की रूह कांप गई। वो समझ गया, कौशल्या दादी की आत्मा लौट आई है। गांव में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। अगले दिन ही गांव में पहला हादसा हुआ। 10 साल का गोलू, जो हमेशा शैतानियों में आगे रहता था, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। रात के 2 बजे गांव के कई लोगों ने हवेली के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस की, जैसे कोई आंवले का ताजा मुरब्बा पका रहा हो। अगली सुबह पिंकी नाम की लड़की भी गायब हो गई। उसके घर के बाहर वही शीशी रखी थी, आधी भरी हुई। राहुल की बेचैनी बढ़ रही थी। राहुल ने ठान लिया कि इस बार वो दादी को दोबारा नहीं आने देगा। उसने हवेली जाकर छानबीन शुरू की। उसे एक फटा हुआ बक्सा और अंदर कौशल्या दादी की असली डायरी मिली। उसने वो डायरी खोली और उसमें लिखा था, मुरब्बा सिर्फ स्वाद नहीं, ये साधना है। हर आत्मा जो झूठ बोले, चोरी करे या मेरी बात हंसी में उड़ाए, वो मेरी रेसिपी का हिस्सा बन जाती है। राहुल को समझ आ गया, दादी अब किसी भूत से कहीं ज्यादा है। वो एक राक्षसी तांत्रिक आत्मा बन चुकी है। राहुल हवेली से बाहर आ गया और गांव के सबसे पुराने तांत्रिक भैरवनाथ बाबा को बुलाने के लिए जाता है। भैरवनाथ बाबा एक गुफा में तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा, हमारी मदद करो और इस भूतनी दादी से बचाओ। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये साधना से बनी माया है। उसे शांति नहीं चाहिए, उसे शरीर चाहिए, और उसके मुरब्बा का तरीका है बच्चों की आत्मा से वो अपने लिए अमर शरीर बना रही है। फिर एक रात गुड्डू, राहुल का दोस्त, खिड़की से झांक रहा था कि तभी उसे हवेली की छत पर किसी औरत की झलक दिखी। राहुल वही डायरी पढ़ता है जो वो हवेली से लेकर आया था और उसमें लिखे मंत्र सीखता है। वो दोबारा भैरवनाथ बाबा के पास जाता है। भैरवनाथ बाबा उसे सिखाते हैं एक रक्त तिलक विधि, जिससे आत्मा को चक्र में बांधा जा सके। अगले दिन अमावस की रात आती है। राहुल, बाबा और गांव के 3 बुजुर्ग अमावस की रात हवेली में घुसते हैं। तुम्हें नहीं पता बच्चे, मिठास में कितना जहर छुपा होता है। दादी कौशल्या की आत्मा ने और भी बच्चे पकड़ रखे थे। अमावस से पहले तीसरे बलिदान की तैयारी थी और वो था गुड्डू। राहुल और भैरवनाथ बाबा आत्मा को बांधने का प्रयास करते हैं। बाबा तांत्रिक मंत्रों से हवेली की दीवारों में कंपन पैदा कर देते हैं। मेरे मुरब्बे को कोई नहीं रोक सकता। मेरा तीसरा टुकड़ा आज तैयार होगा। अब तुम दोनों मेरे मुरब्बे बनोगे। एक एक बालक, एक एक स्वाद। राहुल की आंखें बंद हो जाती हैं। उसे अचानक कौशल्या दादी का अतीत दिखने लगता है। 30 साल पहले का नरौलीपुर, जहां कौशल्या एक विधवा थी, मगर गांव के 4 लालची पुरुष, जमींदार चंदन, वैद्यनाथ, लाला राम प्रसाद और सरपंच जगतराम, उनके प्रसिद्ध व्यवसाय को हथियाना चाहते थे। लेकिन कौशल्या दादी उन्हें देने से मना करती हैं, तो एक रात उन्होंने दादी की रसोई में आग लगा दी। उन्हें बचाने गांव से कोई भी आगे नहीं आया। मैं एक विधवा औरत थी जिसका इकलौता सहारा था मुरब्बे का व्यवसाय। लेकिन गांव के कुछ लालची आदमियों ने मेरी झोपड़ी को जला दिया और मैं भी उसमें जलकर राख हो गई। दादी की चीखें हवेली की दीवारों में दब गईं और तब से वो आत्मा बन गई। तूने मिठास दी है, सच्ची स्वेच्छा से। अब मैं मुक्त हूं। सुबह की रोशनी में तू जीत गया। मिठास से ही श्राप को हराया गया। 1 साल बीत चुका है। गांव में अब सब सामान्य है।